बॉलीवुड आईना में आपका स्वागत है। मैं हूं उत्पल चौधरी। आज हम बात करेंगे जो लोग कोई काम नहीं कर रहे हैं, जिनके पास कोई बिजनेस नहीं है, पढ़ चुके हैं, उनको एक 4-5 महीने के लिए एक अच्छा बिजनेस मैं बता रहा हूँ। 5 बिजनेस का आइडिया आपको दे रहा हूँ जहाँ पे आप लाखों रुपए कमा सकते हैं, लागत भी बहुत कम है। तो दिवाली तक करें लाखों की कमाई हमारे इन 5 बिजनेस आइडिया से, कम लागत और मोटा मुनाफा। तो मैं शुरू करता हूं आपको वीडियो, लेकिन उससे पहले बोलना चाहूँगा, चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन की घंटी बजा दें, जिससे हमारे आने वाली सभी वीडियो सबसे पहले आपको मिले। साथ ही वीडियो लाइक करें और फैमिली फ्रेंड में आप वीडियो शेयर भी करें। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। अगर आप अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं और कम लागत में मोटा मुनाफा देने वाले कारोबार के बारे में सोच रहे हैं, तो फिर एक खबर आपके लिए। आज हम आपको ऐसे 5 बिजनेस आइडिया बता रहे हैं जिनके जरिए आप फेस्टिव सीजन में ताबड़तोड़ कमाई कर सकते हैं। खास बात यह है कि आप इन बिजनेस को पार्ट टाइम के तौर पर जारी रख सकते हैं। दिवाली हो, दशहरा हो या फिर नवरात्रि, हर पर्व इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, यानी हर साल इन त्योहारों पर डिमांड बनी रहती है। यानी आप इस साल आप कमाई करेंगे, उसके बाद आपका जॉब लग जाता है, तो उसके बाद भी अगले साल भी आप पार्ट टाइम में काम कर सकते हैं या किसी से करा सकते हैं। चॉइस इज योर। तो पहला बिजनेस मैं आपको बता रहा हूं, ये 2 महीनों के लिए ताबड़तोड़ कमाई करने के लिए है। किसी भी बिजनेस में चलने के लिए उस प्रोडक्ट की मार्केट में डिमांड होना जरूरी है। भारत वैसे भी त्योहारों वाला देश है। साल के 12 महीनों में कोई ना कोई पर्व आ ही जाता है। बहरहाल आने वाले 2 महीनों की बात करें तो नवरात्रि, दशहरा, दिवाली, छठ पूजा जैसे त्योहार आ रहे हैं। इस दौरान जहां पूजा हवन सामग्री की मांग रहेगी, वहीं इलेक्ट्रिक लाइट्स, डेकोरेशन प्रोडक्ट्स के लेकर के मिट्टी के दिए तक डिमांड में रहेंगे। यानी इन प्रोडक्ट का बिजनेस आपको 2 महीनों में ही बम्पर मुनाफा दिला सकता है। तो पहला बिजनेस है पूजन सामग्री। जैसा कि मैंने आपको बताया कि नवरात्रि शुरू होने वाली है। 15 अक्टूबर से नवरात्रि शुरू होगी और इस त्यौहार पर पूजा पाठ की सामग्री का बिजनेस चरम पर होता है। ऐसे में अगर आप ये बिजनेस शुरू करना चाहें तो फिर फायदा हो सकता है। सिर्फ नवरात्रि पर ही नहीं, बल्कि पूजा सामग्री की मांग हमेशा बनी रहती है। दरअसल भारत में आमतौर पर सभी घरों में पूजा पाठ किया जाता है, जिसमें इस्तेमाल होने वाले प्रोडक्ट जैसे धूप, अगरबत्ती समेत अन्य चीज़ों की मांग रहती है। कम लागत पर इस बिजनेस को शुरू करने के लिए आपको 5 से 7 हज़ार रुपये लगाने होंगे और इस निवेश के जरिए आप रोजाना 2,000 रुपये तक कमाई कर सकते हैं। दूसरा बिजनेस है इलेक्ट्रिक लाइट्स। दिवाली के मौके पर घर हो या फिर दुकान या फिर सरकारी इमारत हो या खुद का बिजनेस हो, सभी रंगीन रोशनी से जगमग कर नजर आती हैं। इस सजावट के लिए इस्तेमाल होने वाली इलेक्ट्रॉनिक लाइट्स की डिमांड भी खूब रहती है। चाइनीज लाइट्स का बाजार में तगड़ी डिमांड रहती है। इसका कारण है कि ये सस्ती बिकती है, लेकिन आप छोटे स्तर पर इन सजावटी लाइट्स का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। आप अपने बजट के हिसाब से थोक बाजार से रेडीमेड लाइट्स का खरीद सकते हैं और इन्हें नज़दीकी मार्केट में रिटेल में सेल कर सकते हैं। इस पर शानदार मार्जिन रहता है। आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए भी अपने प्रोडक्ट की सेल कर सकते हैं। तीसरा बिजनेस है डेकोरेटिव आइटम्स। दिवाली को रोशनी का त्यौहार कहा जाता है, लेकिन इस मौके पर लोग अपने घरों और प्रतिष्ठानों को सिर्फ रंगीन झालरों और लाइट से ही जगमग नहीं करते हैं, बल्कि कई तरह के डेकोरेटिव सामानों से भी सजाते संवारते हैं। इन डेकोरेटिव प्रोडक्ट को आप अपनी क्रिएटिविटी के जरिए खुद से
तैयार कर सकते हैं और फिर इन्हें आप थोक मार्केट में खरीद कर रिटेल में बेचकर अच्छा मार्जिन हासिल कर सकते हैं। दिवाली तक तो इन डेकोरेटिव प्रोडक्ट्स की मांग रहती है। इसके बाद भी लोग अक्सर अपने घरों में सजाने के लिए इन प्रोडक्ट्स को की मांग करते हैं। उसके बाद आपका क्रिसमस आता है, उसका न्यू ईयर आता है, जहाँ पे लाइट्स की डिमांड होती है, वहाँ पे आप सेल कर सकते हैं। चौथा बिजनेस है मिट्टी के दिए। एक और जहां दिवाली के मौके पर इलेक्ट्रॉनिक मार्केट गुलजार नजर आता है, वहीं पुरानी मान्यताओं के मुताबिक रोशनी के इस पर्व पर मिट्टी के दियों का खास महत्व होता है। ऐसे में इन दियों का बिजनेस शुरू कर सकते हैं। ये दिए आप खुद बना सकते हैं। इन्हें कुम्हारों से बनवा करके अलग तरीके से डिजाइन कर सकते हैं। आजकल इन अन्य सामानों की तरह डिजाइनर दियों का भी खूब मांग रहती है और रिटेल मार्केट में लेकर के ऑनलाइन मार्केट तक पर बिकते नजर आते हैं। अब तो इन दियों को बनाने के लिए मार्केट में मशीनें भी उपलब्ध हैं, जिन्हें आप मामूली निवेश में खरीद कर अपना बिजनेस शुरू कर मोटा पैसा कमा सकते हैं। पांचवा बिजनेस है मूर्ति और मोमबत्ती। फेस्टिवल सीजन में नवरात्रि, दशहरा या फिर दिवाली के त्यौहार पर लाइट्स, दिए और डेकोरेटिव सामानों के साथ मूर्तियां और मोमबत्तियों का बिजनेस भी धड़ल्ले से चलता है। नवरात्रि से लेकर के दिवाली तक गणेश, लक्ष्मी, कुबेर जी, दुर्गा माता, वैष्णो देवी समेत अन्य देवी देवताओं की मूर्तियों की मांग रहती है। न केवल इस फेस्टिवल सीजन में बल्कि साल में पड़ने वाले अन्य मौकों जैसे गणेश चतुर्थी आदि पर भी मूर्तियों की खूब मांग रहती है। और बेसिकली महाराष्ट्र में तो गणपति के टाइम पे गणपति की मूर्तियां बनाने के लिए लोग छुट्टियां लेते हैं, ऑफिस से छुट्टी लेकर के गणपति टाइम पे बनाते हैं और ये उनका एक फैमिली बिजनेस है गणपति की मूर्ति बनाने का। आप मिट्टी और प्लास्टर ऑफ पेरिस या फिर अन्य मटेरियल से बनी मूर्तियों को बेचकर कमाई कर सकते हैं। इसके अलावा दिवाली पर मोमबत्तियां भी खूब डिमांड में रहती हैं। डिजाइनर मोमबत्तियों को तैयार कर आप अपने ब्रांड के साथ मार्केट में उतार सकते हैं। इस बिजनेस में भी आपको तगड़ा मार्जिन और मुनाफा रहता है। आप जो भी डिजाइन में चाहें आप मोमबत्ती को क्रिएट कर सकते हैं। मोम आपको बाजार में मिल जाएगा। आप उसको अगर खादी ग्राम उद्योग से आप लेंगे तो वहाँ से सब्सिडी भी मिलती है, वहाँ से भी आपको फ़ायदा होगा कि आपको कम पैसे में मोम मिलेगा। आप मार्केट में अपनी डिजाइन के हिसाब से बना के उसको बेच सकते हैं। मेरे हिसाब से इतना बहुत है। 5 आइडिया मैंने आपको बताते हैं। पांचों आइडिया आप अपनाएंगे तो आपको 100% मैं गारंटी देता हूँ आप लाखों रुपए कमा सकते हैं इन 3-4 महीनों के अंदर। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आपको कैसा लगा कमेंट करके बताएं। धन्यवाद।